ये फैक्ट्री से ड्यूटी करके आते लड़के और ये अपनी साइड थे। उधर से गाड़ी आई, पता नहीं नशे में था क्या था, सीएनजी का कुछ टेम्पो वो था, सिलेंडर बड़ा, उसने सीधे ही मार दी उनको। कार्रवाई होनी चाहिए जो होती है, कानून कार्रवाई हो चाहते हैं हम तो। पापा एक्सपायर हो गया था काफ़ी साल पहले, मेरा भाई था वो। 18-19 साल के लड़के थे। पानीपत में बीती देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 युवक शिकार हुए हैं। हालांकि बड़ी खबर यह है कि इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों को मौके से तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों के नाम नीरज और विजय है। घायल युवक सोनू फिलहाल कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तीसरे घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसी कैंटर की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और इस हादसे में तीनों युवक बुरी तरह से यहां पर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है और इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो अपनी गुवाने वाली रोड वाली फाटक है, मंडाना फैक्ट्री में से काम करके तीनों जने आ रहे थे और आउट करके उसने और ले गया। वो एक्सीडेंट हुए, 2 लड़कों की मौके मौत हो गई है और एक लड़का एडमिट है हॉस्पिटल में। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? ये मंडाना में फेज 3 में करते हैं। अच्छा, कितनी उम्र थी इनकी? ये 18-19 साल के लड़के थे। परिवार में और कौन है इनके? परिवार में इसके 2 भाई है नीरज के, एक मम्मी है। अच्छा, हाँ, पापा एक्सपायर हो गया था काफ़ी साल पहले, मेरा भाई था वो। अच्छा। हाँ जी। तो रोजाना एक साथ आया था? हाँ, एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे। अभी शाम को किस टाइम की घटना है? ये 4 बजे 4:30 बजे घर पे आ जाते थे। सुबह जाके? हाँ जी। करीबन कितने समय से इनका आना जाना था लगातार? यहाँ से कम 6 महीने से लगे हुए थे। अभी कुछ पता लगाओ किसने टक्कर मारी किसने नहीं? वो गैस एजेंसी वाला को सिलेंडर है, जो ये एजेंसी वो होती है क्या मिले, सीएनजी वाले की, सीएनजी वालों की था कैंटर। अभी क्या कार्रवाई की मांग है? कार्रवाई होनी चाहिए जो होती है, कानून कार्रवाई हो चाहते हैं हम तो। बस जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि मृतक नीरज की उम्र 21 साल और विजय की उम्र 25 साल थी, जबकि घायल सोनू 22 साल का है। तीनों दोस्त हैं, तीनों कश्यप कॉलोनी के रहने वाले हैं। वो पिछले करीब 6 महीने से गांव मढ़ाना स्थित फैक्ट्री में काम करते थे। तीनों सुबह एक साथ जाते थे और शाम करीब 4:30 बजे तक घर वापस लौट आते थे। तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर आते जाते थे। रोजाना की तरह शनिवार को भी वो काम खत्म कर लौट रहे थे। जब वो गोहाना रोड से देशवाल चौक की ओर पहुंचे तो रास्ते में एक तेज रफ्तार सीएनजी डिलीवरी कैंटर आया, जिसने सामने से आई बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद आरोपी मौके पर कैंटर छोड़कर फरार हो गया। ये फैक्ट्री से ड्यूटी करके आते लड़के और ये अपनी साइड थे। उधर से गाड़ी आई, पता नहीं नशे में था क्या था, सीएनजी का कुछ टेम्पो वो था, सिलेंडर बड़ा, उसने सीधे ही मार दी इनको और 2 बंदे की मौके पे मौत हो गई है। एक बंदा तो इन्हें सिविल हॉस्पिटल अंदर ले लिया है, दूसरे बंदे को अंदर नहीं ले रहे हो, बाहर है बेचारा, एक एडमिट है हॉस्पिटल में। औरत के लिए पर बोल दिया उसके लिए। तो एक ही बाइक पे 3 जने थे? हाँ जी। ये 2 क्या लगते थे आपस में? ये भतीजे है जी हमारे। तीनों हाँ, क्या है? ये अलग अलग है वैसे तो। हाँ, दोस्त थे। कब से काम कर रहे थे इकट्ठे? ये कर रहे हैं जी 5-4 महीने से इकट्ठे। क्या क्या नाम है? एक का नीरज है जी और दूसरे का विजय, तीसरे का सोनू जी। तो रहते का पानीपत में? ये कश्यप कॉलोनी जट रोड। रहने वाले का क्या है वैसे? ये जी एक तो गाँव लुहारी का जी नीरज और दूसरा जिंद मंसरी खेड़ा सोनू तो दनोली का जी। वो जो था जिसने टक्कर मारी वो मौके से भाग? वो जी फरार हो गया जी, गाड़ी उसकी वहीं थी जी। अब गाड़ी भी नहीं है मौके पे, उसको भी कोई ले गया। किस जगह हादसा हुआ है? ये गोहाना मोड़ फाटक के पास, बिंजल से आगे नहर बाईपास, वहाँ पे।
जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि तीनों ही युवकों के पिता नहीं हैं। मृतक नीरज के घर पर 2 भाई व मां हैं, जबकि विजय का एक बड़ा भाई व एक छोटी बहन है। तो ऐसे में पानीपत में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो जाती है कैंटर की वजह से और एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।